जय श्री राम मित्रों। गायत्री साधना क्यों और कैसे करें, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज इस साधना क्रम का अंतिम प्रसंग है गायत्री मंत्र दीक्षा और गुरु वरण की क्या महत्वता है। प्रिय सज्जनों, आप सभी से विनम्र निवेदन है, प्रसंग को अंत तक जरूर सुनिए और पसंद आता है तो परिवारजनों मित्रों के साथ इसे अवश्य साझा करें। साथियों, यज्ञ पवित्र हम धारण करते हैं। गायत्री साधकों को यज्ञ पवित्र धारण करना अनिवार्य बताया है, सिखा रखना अनिवार्य बताया है। तो ये गायत्री मंत्र दीक्षा के साथ गुरु वर्ण का क्रम अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। गायत्री को गुरु मंत्र भी कहा गया। प्राचीन काल में बालक जब गुरुकुल में विद्या ग्रहण करने के लिए जाते थे, गुरुकुल हुआ करते थे। हम ऐसे ही विश्व गुरु नहीं बने थे। भारतवर्ष को विश्व गुरु ऐसे ही नहीं कहा गया। जो भी उपमाएं थी, हम उन उपमाओं के अनुसार शिक्षित थे। गुरुकुल की व्यवस्था थी, उसमें बालकों को शिक्षाएं दी जाती थी। एक निश्चित उम्र के बाद उसका यज्ञोपवीत संस्कार करके गुरुकुल भेज दिया जाता था और वहां पर उन्हें वेदारंभ के संस्कार के समय गुरु मंत्र दिया जाता था। और उस गुरु मंत्र में उनको कौन सा मंत्र देते थे? माँ गायत्री का महामंत्र। उनसे उनको दीक्षित किया जाता है। परम पूज्य गुरुदेव, जिनकी सूक्ष्म प्रेरणा से आप ये सब ऑडियो संस्करण सुन रहे हैं, उनको भी जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, गुरु मंत्र से गुरु दीक्षा दी गई, तो यही मंत्र था, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इस गायत्री मंत्र की महिमा अपरंपार है। आज के नामधारी गुरु नाना प्रकार के उटपटांग मंत्र बोलकर गुरु दीक्षा दे देते हैं, गुरु दीक्षा की लकीर खींच देते हैं, लेकिन वास्तविक गुरु दीक्षा देने के लिए गुरु मंत्र माँ गायत्री का महामंत्र है। प्राचीन काल से यही क्रिया, यही प्रेरणा चली आ रही है। गुरु के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी श्रद्धा और विश्वास को विकसित करता है। गायत्री साधना की सफलता में इन्हीं बातों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। इनके बिना गायत्री साधना में आशाजनक सफलता की उम्मीद हम नहीं कर सकते। बिना श्रद्धा के बाहरी कर्मकांड प्रतीक पूजा भर रह जाते हैं। गुरुदेव वही तो कहते हैं, भावना बहुत जरूरी है। आप बाहरी कर्मकांड करें ना करें, भावना बहुत जरूरी है। गुरु और शिष्य के बीच श्रद्धा के सूत्र का मजबूत संबंध अगर है तो वह शिष्य को लक्ष्य तक जरूर पहुंचा देता है, उसकी साधना को सफल बनाने में समर्थ है। जैसे शुरू में छोटे तीर कमान का अभ्यास करने वाले योद्धा बड़ा होने पर प्रचंड धनुष बाणों को चलाता है, उनका प्रयोग करता है, उनके प्रयोग में समर्थ हो जाता है। उसी प्रकार गुरु पर जमाया हुआ श्रद्धा विश्वास बढ़ते बढ़ते ईश्वर भक्ति और प्रेम का रूप ले लेता है। गायत्री मंत्र पर वशिष्ठ और विश्वामित्र ऋषियों के शाप का उल्लेख भी आता है कि गायत्री मंत्र पर ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, वशिष्ठ, इनका शाप है। कहा जाता है कि इस शाप का उत्कीलन कर लेता है, जो व्यक्ति इस शाप का उत्कीलन कर लेता है उसकी साधना सफल होती है। ये एक प्रकार से अलंकारिकता है। माँ गायत्री जो कि आद्य शक्ति है, सभी देवताओं की धाराएं हैं, देव माता है। ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति माँ गायत्री से बताई है। उस गायत्री को भला कौन किलित कर सकता है? कौन उसको श्राप दे सकता है? माँ गायत्री की साधना को विधिवत रूप में अनुभवी एवं योग्य मार्गदर्शक के संरक्षण में
यदि करी जाए तो इसकी साधना की सफलता निश्चित है। वशिष्ठ का अर्थ क्या है? जो विशेष रूप से श्रेष्ठ हो वही तो वशिष्ठ है। प्राचीन काल में जो व्यक्ति 1.25 करोड़ गायत्री जप करते थे उन्हें वशिष्ठ की पदवी दी जाती। वशिष्ठ शाप मोचन का तात्पर्य यह है, इस प्रकार के किसी अनुभवी उपासक से गायत्री मंत्र की दीक्षा लेनी चाहिए, गायत्री की दीक्षा लेनी चाहिए। और विश्वामित्र मतलब क्या है? विश्वामित्र इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है? सबकी भलाई करने वाला, कर्तव्यनिष्ठ व सच्चरित्र व्यक्तित्व। गायत्री का शिक्षक केवल वशिष्ठ गुणों वाला ही होना पर्याप्त नहीं है, उसके साथ साथ उसे विश्वामित्र भी होना पड़ता है। ये दो गायत्री के साधक को गुरु रूप में मिल गए, वशिष्ठ और विश्वामित्र, तो उसकी साधना सफल। ऐसे ही व्यक्ति से गायत्री की विधिवत शिक्षा दीक्षा लेने पर ही इस महामंत्र का सही सही हम लाभ ले सकते हैं, अन्यथा कहीं न कहीं कमी जरूर रह जाती है। अपने आप मनचाहे तरीकों से कुछ न कुछ करते रहने से अधिक लाभ प्राप्त नहीं हो सकता, ये मान के चलिए। होगा, लेकिन जितना आप चाहते हैं उसके अनुसार हो ये जरूरी नहीं। जिसने ऐसा पथ प्रदर्शक पा लिया जो वशिष्ठ और विश्वामित्र है, तो उसकी साधना ये मान के चले आदि तो पूर्ण हो गई। सदगुरु को आपको ताड़ने वाला बताया है। जिसको सदगुरु मिल गया ये मान के चलिए उसका जीवन तर गया। गुरु दीक्षा के साथ शुरू की गई गायत्री साधना विशेष रूप से फलती है। गायत्री के सिद्ध साधक गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गायत्री महामंत्र की गुरु दीक्षा के लिए हर कसौटी पर खरे उतरते। उनका जीवन गायत्री उपासना और कठोर तप साधना में लीन रहा। उनके चिंतन और क्रियाकलाप विश्व कल्याण की भावना से ओतप्रोत रहे। लुप्त प्राय गायत्री महाविद्या का पुनः उद्धार करने वाले गायत्री माता के इस वरद पुत्र को आधुनिक युग का विश्वामित्र कहा जाए तो इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। स्थूल शरीर के न रहते हुए भी वह सूक्ष्म व कारण शरीर में और भी अधिक शक्ति व प्रचंडता के साथ सक्रिय है। भावनाशील शिष्य, भक्त और जिज्ञासु जब तक उनके संरक्षण, अनुग्रह और मार्गदर्शन का अनुभव करते हैं, उनके सुयोग्य प्रतिनिधियों द्वारा गायत्री मंत्र की दीक्षा का क्रम जारी है। जिन्हें से दीक्षा लेकर गायत्री महाशक्ति की विधिवत उपासना व साधना की शुरुआत हम कर सकते हैं। उपासना के साथ साधना भी आवश्यक है। गायत्री उपासना में जप व ध्यान के बारे में हमने पिछले भागों में जाना। जप व ध्यान आदि की क्रिया तो दिन में कुछ समय तक ही चलती है, लेकिन साधना, जब तक साधना नहीं करेंगे तो गायत्री माता प्रसन्न नहीं होगी। ये ध्यान रखिएगा। उपासना और साधना दोनों साथ में जुड़े हुए हैं। आप उपासना कर रहे हैं तो उपासना के साथ साधना करना भी आपका अनिवार्य है। जिस प्रकार अन्न और जल, रात और दिन, गर्मी और सर्दी, स्त्री और पुरुष, ये सब क्या है? जोड़े के रूप में है। उसी प्रकार उपासना और साधना भी एक जोड़ा है, पूरक जोड़ा है। इन दोनों में से कोई एक मिसिंग हुआ तो अधूरा है, इसलिए दोनों को करना है। गुरुदेव बताते हैं पूजा उपासना के साथ साधना के क्रम में 24 घंटे अपनाना पड़ता है। साधना का क्रम अपने हर विचार, हर क्रियाकलाप पर एक चौकीदार की तरह कड़ी नजर रखनी पड़ती है कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही। जिस प्रकार शत्रु सीमा पर तैनात जवानों को हर घड़ी शत्रु के चालों को क्या करना पड़ता है? ध्यान रखना पड़ता है, निगरानी रखनी पड़ती है। उसी प्रकार से हमारे अंतर्मन में जो भावनाएं उठती है, जो विचार उठते हैं, उन पर हमें सिपाही तैनात करके निगरानी रखनी है कि कोई गलत विचार तो नहीं उठ रहा। हमारे जीवन संघर्ष के इस मोर्चे को
इतनी ताकत के साथ संभाल के रखना है कि यहाँ से कोई शत्रु अर्थात हमारे बुरे विचार प्रवेश ना कर सके। यही तो हमारी गायत्री साधना, अपनी सोच, व्यवहार, स्वभाव को अधिकाधिक श्रेष्ठ व गुणवान बनाने का लगातार प्रयास करना चाहिए। खाली जप ध्यान और उपासना को ही सब कुछ मान बैठने से आप ये नहीं कह सकते कि आप देवत्व को प्राप्त हो जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उपासना के साथ साथ साधना के क्रम को भी अपनाना पड़ेगा। तभी आपको माँ गायत्री के महामंत्र का जो लाभ है वो पूर्णतः 100% मिलेगा। माँ गायत्री की साधना का लाभ 100% मिलेगा। प्रिय सज्जनों, गायत्री साधना का ये प्रसंग आज पूर्ण होता है। यदि आपको ये प्रसंग अच्छा लगा है तो इसे अपने परिवारजनों के साथ, मित्रों के साथ अवश्य साझा करिएगा। जय श्री राम।